अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद एसजी। माय नेम इज़ साजिदा गनी और आज मैंने एक नया टॉपिक आप लोग के लिए तैयार किया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि उसकी डिस्कवरी किसने की थी, किस किस साइंटिस्ट ने क्या कहा था उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स एंड ऑर्गेनेलीज। तो इस वाली वीडियो में भी हम लोग सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, फिर उसके बाद आएंगे टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन पे, फिर उसके बाद बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद हम लोग जो किंगडम क्लासिफिकेशंस थी, जो किंगडम सिस्टम हमारे पास प्रपोज किया हुआ था, हम लोग दोनों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। बायो तो सबको पता है कि बायो का मतलब ही क्या है, लाइफ, और डाइवर्सिटी हम लोग वैरायटी को कहते हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ देखते हैं तो हम लोगों ने उसको नाम दे दिया डाइवर्सिटी का। जबकि बायो जो हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को, इसको बायोडाइवर्सिटी का नाम क्यों दे दिया, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं वो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, फिंजाई है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, ये सब हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं। और जो हमारे अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो है 1.7 से 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। चलिए आ जाते हैं टैक्सोनॉमी पे। टैक्सोनॉमी हमारे पास क्या है, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। जैसे कि बायोलॉजी की तो बहुत सारी ब्रांचेज है, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, तो वैसे ही ये भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है। और इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग डील करते हैं, स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई कहता है कि मैंने अभी, हम लोग उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे ना कि वो थोड़ा सा मोटा था, थोड़ा सा काला था, थोड़ा सा लंबा था, तो ये सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो हम लोग तो ऐसे किसी को जाके ये नहीं बोल सकते ना कि वो फलांकी इतना मोटा था, इतना पतला था, इतना काला था। अभी वो कैसे पहचानेगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग उनको एक नॉमेनक्लेचर मतलब उनको एक नाम दे देते हैं। वो नाम साइंटिफिक हो सकता है, वो नाम लोकल भी हो सकता है, तो नॉमेनक्लेचर हम लोग उसको एक नाम दे देते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो किस फैमिली से है, वो क्या है। तो हम लोग कंप्लीटली उसको फिर क्लासिफाई कर सकते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम लोग किस बेसिस पे कर सकते हैं। पहले तो हमारे पास हो गया शेप, कि उसका शेप कैसे होगा, फिर हो गया कलर, फिर हो गया वेट। चलिए ये तो हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि उन दोनों में से मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे से मतलब कितने सिमिलर है और कितने डिफरेंट है। उनकी सिमिलरिटीज़ और उनकी डिफरेंसेस के बेस पे हम लोग उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है, वो हेल्प किस चीज़ में करता है। क्लासिफिकेशन हमारे लिए जो हेल्प करता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, इसमें हेल्प करता है। फिर उसके बाद जो ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशनरी ऑर्गेनिजम्स थे उसमें भी हेल्प कर सकता है। और जो है जो ऑर्गेनिजम्स मतलब एग्जैक्ट पोर्शन में जहाँ पे वो डिटरमाइन जो उनकी होती है एग्जैक्ट पोर्शन, वहाँ पे भी ये हमारे साथ हेल्प कर सकता है क्लासिफिकेशन। और इसके अलावा सबसे मेन इम्पॉर्टेंस उसकी ये है कि फाइलोजेनिक रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन जो मतलब डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में से जो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप है उसको जानने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं कि उसकी शुरू में क्या था। क्लासिफिकेशन की बेसिक में जो एक साइंटिस्ट था एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी कह सकते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो एरिस्टोटल था उसने फर्स्ट जो बात की थी क्लासिफिकेशन पे कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को उनकी लोकोमोशन की बेस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। लोकोमोशन कैसे, अगर वो मूव कर रहे हैं
तो वो एनिमल्स होंगे, अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं तो वो प्लांट्स होंगे। तो इन्होंने इनको दो में रख दिया कि अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो प्लांट्स है, अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं तो वो मतलब अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो एनिमल्स है, अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो वो प्लांट्स है। ठीक है, लोकोमोशन के बेस पे किया। फिर लोकोमोशन तो ये हम सबको पता है कि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स नॉन मोटाइल है और जो एनिमल्स है वो मोटाइल है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स को भी डिफरेंट टाइप्स में किया, डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया, जिसमें आता था हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। हर्ब्स में क्या था, ये नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, नॉन वुडी जिनमें मतलब वुड नहीं होता, जिसमें लकड़ी नहीं होती, जैसे कि मिंट हो गया हमारे पास, पुदीना, कोई लकड़ी नहीं होती उसमें। फिर उसके बाद जो शर्ब्स थे वो क्या थे, वो हर्ब से थोड़े से बड़े थे, लेकिन इनमें से जो था थोड़ी सी ये थोड़ा सा वुडी था। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो सकती है रोज़, गुलाब, उसमें थोड़ा सा मतलब होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा उसमें होता है। लेकिन जो ट्रीज हमारे पास है, ट्रीज हमारे पास बड़े बड़े प्लांट्स थे। इसी तरह जैसे कि उन्होंने प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा उनको क्लासिफाई करने के लिए, हर्ब, शर्ब और ट्रीज। तो उसी तरह इन्होंने एनिमल्स को भी डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की। मतलब दो तरीकों से उनको क्लासिफाई करने की, टू टाइप्स उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। कैसे, उन्होंने कहा कि एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए उनका हैबिट बहुत ज़रूरी है। हैबिट मतलब कि वो कहाँ रहते हैं, वो रहते कहाँ हैं, वो टेरेस्ट्रियल है, वो फ्लाइंग है, वो उड़ते हैं, वो एक्वाटिक है, वो पानी में रहते हैं, या वो टेरेस्ट्रियल है, वो ज़मीन पे रहते हैं। उसके बाद जो दूसरा टाइप था हमारे पास, उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसीज, मतलब रेड ब्लड सेल्स अगर उनमें होंगे तो वो एनीमिया होगा, अगर उनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो वो एनीमिया होगा। मतलब विथ आरबीसीज और विदाउट आरबीसीज। तो ये उनका जो एरिस्टोटल का था क्लासिफिकेशन का, इन्होंने ये कहा था। लेकिन इन्होंने जो कहा था वो गलत था। वो कहाँ से सही हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कहा जो मूव कर रहे हैं वो एनिमल्स है, जो मूव नहीं कर रहे हैं वो प्लांट्स है। सिर्फ उन्होंने लोकोमोशन की बेस पे इनको एक कैटेगरी में रखा। हम लोग कैसे उनको एक साथ रख सकते हैं? अभी फॉर एग्जांपल अगर पानी में है ऑर्गेनिजम्स, फिशेस है, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गया। अब ऑक्टोपस के पास कितने ब्रेन होते हैं? 9 ब्रेन होते हैं। लेकिन जबकि स्टारफिश के पास उसके पास तो ब्रेन ही नहीं होता। तो क्या हम इनको एक साथ रख सकते हैं? नहीं ना। तो हम लोग इनको भी अलग अलग कैटेगरीज में करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे उनको, जो ताकि हम लोग उनको अच्छे से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इन्होंने जो कहा था वो तो गलत हो गया। चलिए, फिर हमारे पास आया कार्लियस लिनियस। 1735 में इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन का कहा कि अब मैं बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, या टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या थी? किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमलिया। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो एरिस्टोटल ने भी कहा था कि प्लांट और एनिमल। नहीं, इन्होंने फिर कहा कि किंगडम प्लांटिया जो है उसमें तो आते ही प्लांट्स हैं, किंगडम एनिमलिया में भी एनिमल्स आते हैं। लेकिन उन्होंने जो एरिस्टोटल ने कहा था कि लोकोमोशन के बेस पे हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो कहा था, इन्होंने कहा कि इन्होंने 3 टाइप से उसको क्लासिफाई करने की कोशिश की। फर्स्ट हमारे पास था सेल वॉल। इन्होंने कहा कि इनमें अगर मतलब प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में एब्सेंट होता है, तो इनको जिनमें सेल वॉल नहीं होगा उनको हम लोग एनिमल्स में रखेंगे, जिनमें सेल वॉल होगा हम उनको प्लांट्स में रखेंगे। पहले तो उन्होंने ये कह दिया। फिर उसके बाद दूसरे पे इन्होंने भी मोशन का कहा, लोकोमोशन का। इन्होंने भी कहा कि जो मूव कर रहे हैं वो एनिमल्स होंगे, जो रुके हुए हैं, जो मूव नहीं कर सकते, वो प्लांट्स होंगे। फिर उसके बाद इन्होंने जो तीसरा कहा था वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर वो ऑटोट्रॉफ्स है, अगर वो अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, मतलब प्लांट्स, तो वो प्लांट्स होंगे। अगर वो हीटोट्रॉफ्स है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि लॉयन है और बाकी सब जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो एनिमल्स है। लेकिन इन्होंने भी जो क्लासिफिकेशन की थी वो गलत थी, वो सही नहीं थी।
लेकिन इनकी इनकी क्लासिफिकेशन क्यों गलत हो गई, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों गलत थी? क्योंकि इनसे लोगों ने सवाल किया कि आपने कहा कि जो सेल वॉल मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो प्लांट्स होगा, अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा तो वो एनिमल्स होंगे। लेकिन हमारे पास जो हमारे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेल के बारे में कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों हो सकते हैं, और प्रोकैरियोट जो होते हैं वो सिंगल सेल भी होते हैं, वो सिंगल सेल होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक वो सिंगल सेल भी होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब उनमें सेल वॉल भी हो सकता है और वो एनिमल्स में भी आ सकते हैं। तो इनको कहा गया कि अगर आप सिर्फ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का बोल रहे तो हम लोग ये तो एनिमल्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बैक्टीरिया खोलें तो हम लोग बैक्टीरिया को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? क्या हम लोग उसको प्लांट्स में रखेंगे या उसको एनिमल्स में रखेंगे? तो इसका जवाब नहीं था इनके पास, तो इनकी क्लासिफिकेशन भी गलत हो गई। लेकिन जो कार्लियस था उन्होंने फिर भी उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ किंगडम्स के बाद भी मैं उसको फाइलम में लाऊंगा, मैं उसको फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस आगे भी उनको स्टडी करूंगा सारे एनिमल्स को और प्लांट्स को। तो उन्होंने ये कहा था, लेकिन फिर भी इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो एरिस्टोटल से फिर भी बेहतर थी, क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया हुआ था इस पर। और जो है कार्लियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में, जैसे कि हमारी जो सिस्टमिक क्लासिफिकेशन है जो हम लोग आजकल ऑर्गेनिजम्स की करते हैं, जैसे कि किंगडम हो गया, फाइलम, सब फाइलम, ऑर्डर, क्लास, स्पीशीज, तो इस वजह से इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो थोड़ी बहुत सही थी, इसी वजह से इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन पूरी तरह से सही नहीं थी। फिर आया हमारे पास रॉबर्ट विटेकर। 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। अभी हम लोग तो देख चुके हैं कि एनिमेलिया में क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं। प्लांटिया में क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं। अभी ये जो 3 आ रहे हैं, अभी आप लोग सोचोगे ये 3 फिर क्या है? ये 5 किंगडम सिस्टम जो एरिस्टोटल ने सिर्फ ये कहा था कि मूव कर रहे हैं और मूव नहीं कर रहे हैं, तो उसके लोकोमोशन के बेस पे कर दिया। फिर कार्लियस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे होगा, आरबीसीज के बेस पे होगा, या उनकी मोशन के बेस पे होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटेस्ट, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने अपने ग्रुप में रखना चाहिए। उनको अपने अपने सेल के बेस पे हम लोग करेंगे। सेल के बेस पे मतलब डोमेन, जो हम डोमेन मतलब हम लोग उसको सेल के बेस पे रखेंगे। जैसे कि अगर वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, हम उसको ऐसे पता करेंगे कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है और हम लोग उसको कौन से ग्रुप में रख सकते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या था? मुनेरा, किंगडम मुनेरा, जो बिलोंग्स करता था प्रोकैरियोट्स से। प्रोकैरियोट्स हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रो मीन फॉल एंड कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। तो ये अगर बिलोंग कर रहा है प्रोकैरियोट फैमिली से, तो उनके पास क्या नहीं होगा? उनके पास डू नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाता है? बैक्टीरिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ब्लू एंड ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। तो ये कोकस शेप का जो होता है साइनोबैक्टीरिया, ये हमारे पास मुनेरा हो गया। तो हम लोग सेल की बेस पे कर रहे थे, नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे कर रहे थे, उनके एग्जांपल्स भी देख रहे हैं। तो आइए प्रोटेस्ट की एग्जांपल देखते हैं। प्रोटेस्ट जो है वो मेनली यूनिसेलुलर होता है, वो भी यूनिसेलुलर होता है, और इसकी एग्जांपल में हमारे पास अमीबा आ जाता है। जबकि फिंजाई जो होता है, फिंजाई मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मशरूम, मोड, फुल बॉल, ये आ जाता है। ठीक है। उसके बाद प्लांटिया में क्या आ जाता है? वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब ट्रीज, फ्लावरिंग प्लांट्स। एनिमेलिया, वो तो सबको पता है कि मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि बर्ड्स, ह्यूमंस, काउस। तो ये हम लोगों ने उनकी नंबर ऑफ सेल्स की बेस पे हम लोगों ने उनको किया। जितने भी 5 किंगडम सिस्टम्स थे उनको उनके नंबर ऑफ सेल की बेस पे किया हम लोगों ने।
चलिए लास्ट में देखते हैं सिस्टमिक क्लासिफिकेशन। सिस्टमिक क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल देखो, पहले जो था लाइफ है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसको उसके डोमेन की बेस पे करेंगे, सेल नंबर ऑफ सेल की बेस पे कि वो यूकैरियोटिक है, वो प्रोकैरियोटिक है, मतलब कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। फिर उसके बाद हम लोग उसकी किंगडम पे आते हैं। किंगडम जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा 5 किंगडम सिस्टम था। क्या था वो? मोनेरा था, प्रोटेस्ट था, फंजाई था, एनिमेलिया, प्लांटिया। तो ये हो गया। अगर वो एनिमेलिया है तो हम लोग एनिमेलिया लिखेंगे। तो मैमल्स के हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एनिमेलिया। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं उसका फाइलम। फाइलम में हम लोग उनको रखते हैं कि अगर वो कोर्डेटा है, मतलब कोर्डेटा फाइलम से है, तो हम लोग उसको कोर्डेट्स बोलेंगे। अगर वो वर्टिब्रेट्स है ना, तो हम लोग उसको कोर्डेट्स बोलेंगे। अगर वो इनवर्टिब्रेट्स है तो हम लोग मतलब उनको हम लोग फाइलम की हम लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन के बेस पे उसको उसके फाइला को हम लोग नाम देंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उसकी क्लास में क्या होगा? क्लास हम लोग मैमल्स की कर रहे हैं तो हम लोग मैमल्स का लिखेंगे कि क्लास ममेलिया है। फिर उसके बाद उसका ऑर्डर आता है। ऑर्डर मैमल्स का ऑर्डर क्या होता है? प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स, मंकीज, प्राइमेट्स, ह्यूमंस का कर लेते हैं, ह्यूमंस, प्राइमेट्स। फिर उसके बाद इनकी जो फैमिली है होमोनीडिया। इनकी फैमिली का नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप लोग मैनेज कर ले। आप लोग, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो जो जीनस है वो हमारे पास होमो आएगा, लेकिन जो स्पीशीज़ है वो हम लोग जीनस का नाम भी साथ में लिखेंगे। तो स्पीशी हमारे पास सेपियंस है, लेकिन हम लोग इसका कंप्लीट नाम लिखेंगे होमो सेपियंस। ये मैमल्स का जो स्पीशी है ये होमो सेपियंस हम कंप्लीट नाम लिखेंगे। लेकिन इन सब के बाद हम लोग उनको एक बाइनोमियल नेम में लिखेंगे। बाइनोमियल नेम क्या होता है? इनका कंप्लीट नेम होता है। जैसे कि जीनस और स्पीशीज को दोनों मिला के हम लोग उनका नाम लिखते हैं, लेकिन वो नाम जो बाइनोमियल नेम होता है वो भी आप लोग याद रखिए। कभी भी अगर आप लोग को पेपर में लिखना हो या आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हो कि बाइनोमियल नेम जो होता है वो इटालियन फॉर्म में लिखा जाता है। इटालियन मतलब थोड़े ऐसे तिरछा करके, लेकिन और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना बाइनोमियल नेम का, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीनस होमो है और स्पीशीज सेपियंस है, मतलब दोनों। तो इसका जो होमो होगा उसका एच जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और बाकी जितने हैं वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ा। ठीक है, मैंने कोशिश तो बहुत की है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोगों के लिए बहुत आसान कर पाऊँ। होपफुली आप लोग को समझ आया हो और आप लोग की थोड़ी हेल्प हो जाए मेरी नोट से या मेरी वीडियो से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।